भारत में भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आपको भाषा आना चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख जनजाति आदिवासी के बारे में। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आदिवासी हक के बारे में, आदिवासी पावर के बारे में, कि भारतीय संविधान उन्हें क्या पावर देती है। आज भी हम जानेंगे कि हमारा भारतीय संविधान हमारे आदिवासी समाज को कौन कौन सी हक देती है। तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि भारत में अनेक भाषा बोली जाती है। जगह जगह पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, लगभग बहुत सारा, यानी कह सकते हैं कि प्रमुख भाषाओं में जो है वो 144 मुख्य भाषा बोली जाती है। भारत में 144 मुख्य भाषा भारत में बोली जाती है। उसमें से अगर हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो आदिवासी समाज में बोले जाने वाले जो भाषा है उसमें बहुत सारी भाषाएं होती हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने आदिवासी समाज में बोले जाने वाले भाषा को मुख्य तीन परिवार में डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। गोंडी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक। गोंडी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, ये तीन मुख्य परिवार की भाषाएं हैं और इसी परिवार की भाषाएं आदिवासी समाज के लोग बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये तीन भाषाओं में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारतीय संविधान 144 मुख्य भाषाओं में से जो है वो मात्र 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा, यानी कि 144 नहीं बल्कि केवल 22 भाषाएं जो है वो महत्वपूर्ण है। जिसमें अगर हम बात करते हैं कि झारखंड जो है वो झारखंड पूरे भारत में एक झारखंड ऐसा है जहां पे आदिवासी के 5 मुख्य भाषा बोली जाती है, जिसमें संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक और खड़िया, जो कि झारखंड में ये 5 भाषाओं बोली जाती है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इन 5 भाषाओं को झारखंड के द्वितीय राज्य भाषा के रूप में जो है इसको घोषित कर दिया गया, मान्यता प्राप्त हो गई। अब ये जो 5 भाषाएं हैं वो झारखंड के राज्य की भाषा है। ये झारखंड के राजकीय भाषा है। ये जो है घोषित हो चुका है। और आपको बता दें कि ये तो झारखंड में 5 भाषाएं, लेकिन जहां जहां आदिवासी समाज रहते हैं वहां वहां आदिवासी भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से मुख्य कुछ आदिवासी भाषाएं हैं जो प्रमुख रूप से सबसे अधिक बोली जाती है भारत में। और वो आदिवासी भाषाएं में जो है से सबसे ज्यादा अगर बोली जाती है, सबसे ज्यादा आदिवासी भाषा, तो वो है आपका भीली भाषा जो है सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है। लगभग 0.67% जो है ये भाषा जो है वो भारत में बोली जाती है। ये आदिवासियों की एक प्रमुख भाषा है। गोंडी 0.25% जो कि 3rd नंबर में है, जो कि पूरे भारत में बोली जाती है। और ये सबसे ज्यादा
उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में इनकी जो ये भाषा बोलने वाली की जो जनसंख्या है वो लगभग 15 लाख है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं संथाली, तो संथाली जो है वो झारखंड में बोली जाती है। अभी झारखंड में मैंने बताया अभी, ठीक है, संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक और खड़िया। तो संथाली जो कि पूरे भारत में सबसे द्वितीय नंबर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है संथाली, जो कि 0.67% बोली जाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर में, तो फोर्थ नंबर में कोरकू जो कि 0.17% पूरे भारत में बोली जाती है। ये से इतनी ही भाषा नहीं, और भी भाषा है जो कि भारत में बोली जाती है, लेकिन इन्हें किसी प्रकार के मान्यता प्राप्त नहीं है, दर्जा नहीं मिली है, क्योंकि इनकी जनसंख्या जो है वो कम है। इसलिए अब मान लीजिए कि 114 भाषाओं में सभी को प्रमुखता देना जो है वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसमें से ये देखा जाता है कि जो भाषाएं सबसे अधिक बोली जा रही है उन्हें क्या करना है, भारतीय संविधान में उन्हें दर्जा दी गई है। और इस प्रकार उस संविधान में, इसीलिए आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान में एक भाषा नहीं बल्कि 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है हमारे संविधान में। और संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये 8वीं अनुसूची में है। भाषा कैसे नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए अहम है, तो महत्वपूर्ण है, तो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट के राजकीय भाषा को जो है, लोकल भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और उस क्षेत्र में उसी भाषा के बोलने वाले लोग जो हैं वो सरकारी जॉब पा सकते हैं। उनको क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ना होगा, और क्षेत्रीय भाषा पढ़ के क्षेत्रीय भाषा में उनको पास भी होना होगा, ताकि वो उस क्षेत्र के लोगों को समझ सके और उन क्षेत्र के लोगों को अच्छा से जान सके। इसलिए बहुत सारे राज्य जो है वो क्षेत्रीय भाषा को लागू करते हैं। तो ये था भाषा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर भाषा आपको नहीं आता है तो आप कोई भी सरकारी जॉब आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपना क्षेत्रीय भाषा जरूर आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका क्षेत्रीय भाषा जो है वो आपका लोकल हो, लेकिन हो सकता है इसमें आप हिंदी वगैरह भी जो है ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ये सब भी ऑप्शन रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।